सारिका, तुम झूठ बोल रही हो। हालात कैसे भी हो, वसुधा कभी इस घर का बुरा नहीं चाह सकती। भाभी साहब, हमारे को हमारी जवानी और खूबसूरती की कसम, मैं सच कह रही हूँ। हाय मारा राम जी, हमारे को अपनी जवानी की और खूबसूरती की झूठी कसम खानी पड़ रही है। इस बात के लिए तो कुछ ना होएगा, हमारे को कुछ ना होएगा। वसु बदल गई है भाभी साहब, पहले जैसी ना रही। वो पहले चौहान खानदान की नौकरानी थी, अब वो आपकी बहुरानी बन गई है। देवाल सिंह चौहान की पत्नी बनके घमंड उसके सर पर चढ़ गया है भाभी साहब। हमारे को तो लागे है कि वो मौके पे चौका मरना चाहवे है, आपको झुकाना चाहवे है। उसका प्लान यो है कि आप उसके सामने हाथ जोड़े, आपका आंचल फैलाए और माफी मांगे उससे, तब जाकर वो खबर देव को देगी और फिर उसे यहाँ पर आने दे देगी। देवर साहब, गाड़ी निकालिए, हमें उस लड़की से मिलने जाना है। भाभी साहब छोड़िए ना, आप भी किस मूर्ख औरत की बात सुन रही हैं। हाँ मासा, ये सब गलत है। वसु की भाषा ही नहीं है ये। हम जानते हैं और इसीलिए जा रहे हैं। सारिका, अगर तुमने जो कुछ कहा वो झूठ है तो याद रखना, हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। भाभी साहब, हमारे को तो आपकी फिक्र हो रही है। मैंने सुना है कि शादी के बाद वो दोनों किसी गंदी सी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाके उनसे बात करोगी, उनसे मिलोगी, फिर आपके मान सम्मान का क्या होएगा? हमारा मान सम्मान हमारा सुहाग है और उनके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि उनका बड़ा बेटा आए तभी उनका ऑपरेशन हो तो वैसा ही होगा। और एक बात, हम जो करने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमने उन दोनों को माफ कर दिया। ये सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ के लिए कर रहे हैं। ठीक है भाभी साहब, जाइए। मासा, आपकी साड़ी जल गई है ना, तो आपके लिए दूसरी साड़ी मंगवा दी है, अब चेंज कर लीजिए। दिव्या जी, ये तो उनके लिए गुड न्यूज है ना। चल के पापा साहब को बताते हैं, उन्हें सुन के अच्छा लगेगा, है ना? भाई, ये अपना पार्सल तो लेते जाओ। देखिए, अब अगर और वेट किया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सर्जरी फौरन करनी होगी। जब तक देव वो वसु नहीं आते तब तक सर्जरी नहीं होगी। मासा खुद लेने गई है दादा और वसु को। वो तुरंत आने वाले हैं, बस अब आप टेंशन मत लो, वो आने वाले हैं। भाई जी हमारे पति इधर ही काम करे। देवांश सिंह चौहान नाम है उनका। घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, उन्हें अस्पताल के लिए जाना होगा, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है। आप बताएंगे वो कहाँ मिलेंगे? ए लड़के, क्या हुआ? किस बात का शोर है? यहाँ आओ। क्या हो गया? तुम दोनों पति पत्नी में दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? वो यहाँ पर ऑफिस में आके बैठ के घंटों फोन पे तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाता रहता है और तुम उठकर यहाँ चली आई। बाप का ऑफिस समझ के रखा है क्या? अगर जरूरी नहीं होता ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। हमारे ससुर साहब अस्पताल में है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, हमारा बोन भी टूट गया है, हमारी धड़ी से हमारी बात भी ना हो पा रही है, पर शायद वो काम पर निकल गए हैं। आप हमारी बात करा दीजिए ना उनसे। अच्छा, बात नहीं करवा सकते तो यही बता दीजिए कि वो कहाँ गए, मैं वहीं चली जाऊंगी। हाँ, तो तुम भी हमारे क्लाइंट के घर पे जाकर वहां पर ड्रामा करोगी, हैं? तुम यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा धनी है ना, काम खत्म करके आ जाएगा। नहीं, हमारी बात सुनिए ना। तुम जाओ यहाँ से, संभालो इसे। समझने की कोशिश कीजिए। साहब जी, एक बार मैडम चलिए।
देखिए मेरी बात सुनिए, वो बहुत जरूरी है हमसे मिलना है, समझिए प्लीज। आप लोग जल्दी से डिसाइड कीजिए। इंजेक्शन का असर कम होता जा रहा है और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर और डिले हुआ तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। डॉक्टर साहब बस मासा और दादा आ ही रहे हैं और दादा को देखते ही पापा सर सर्जरी के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। तब तक आप प्लीज बात संभाल लीजिए ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। ओके सर, एक इंजेक्शन और दे देते हैं और ये लास्ट इंजेक्शन होगा, इसके बाद इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। बस 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 सर, तब तक मासा आ ही जाएंगी, है ना? हाँ। मासा दादा और जादूगर को लेके बस जल्दी से आ जाए। ऐसा सुनिए ना, अब तो खुद शादीशुदा है, बड़ी और सासरे का मतलब क्या होवे, उनकी कीमत क्या होवे तो आप अच्छे से समझ पावेंगे ना। अरे ससुर साहब, अरे ये पिता समान है, तुम्हारे को अपनी बेटी माने हैं, बेटी ने सब प्यार करे हैं। आपको पता है उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, मुझे की बीत रही होगी हमारे ऊपर से हमारी दड़ी का फोन भी ना मिल रहा, हमारा फोन भी टूट गया। आप एक उपकार कर दीजिए हमारे पर, दड़ी से हमारी बात करा दीजिए। ये लो और जल्दी बात करो। देखो भाई साहब, अननोन नंबर से कॉल। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। उन्होंने फोन ना उठाया, एक बार और कोशिश कर लूं। हाँ ठीक है, जल्दी करिए। अननोन नंबर। सर फोन उठाइए। अरे भाई, या तो डिलीवरी कर लो या तो फोन पे बात ही कर लो। हाँ सॉरी सर। फोन क्यों ना उठा रहे वो? मुझे पता नहीं कि देवजी डिलीवरी के लिए कहाँ जाएंगे, नहीं तो मैं आपको एड्रेस बता देती। और हाँ, पर उनकी शिफ्ट जल्दी खत्म होने वाली है। काम के बाद घर ही जाएंगे। आप भी घर जाइए और वहीं इंतजार कीजिए उनका, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। आप सही कह रही है भाई साहब, लेकिन आप उन्हें फोन मिलाते रहिएगा। अगर वो फोन उठा ले तो उनसे जरूर कहिएगा कि मैं यहाँ आई थी और उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। मासा आती होंगी पापा सा, बस थोड़ी सी और हिम्मत रखिए प्लीज। आप एकदम ठीक हो जाएंगे पापा साहब, कुछ नहीं होगा आपको, हम सब है ना आपके साथ। आप हिम्मत रखिए भाई साहब, सब ठीक होगा। अरे मैंने तो हवा में उस नौकरानी ने कह दिया था कि भाई साहब मरने वाले हैं, पर लागे है काली जबान है हमारी। अगर भाई साहब ने कुछ हो गया तो फिर भाभी साहब भी कुछ काम की ना रहेगी, और फिर चौहान खानदान का राजकाज यो मामेर की सारी का ही संभालेगी, इसे ही संभालना पड़ेगा। थीफ सर कहाँ रह गए? पता ना बड़े हुकुम किस हाल में होवेंगे। वो बड़ा वाला अस्पताल जहाँ चौहान परिवार के सारे लोगों का इलाज हुए है, बड़े हुकुम भी शायद वहीं भर्ती हुए होंगे। हमारे को अभी के अभी जाकर देखना होगा। पर थीफ सर आके हमारे को ढूंढेंगे फिर। मनीषा जीजी को बोल कर जाती हूँ, जैसे ही देव सर आवे वो हमारी बात करवा दे। हाँ, यूं ही सही रहेगा।